हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट्स से मतलब मैं क्या बताऊँ कि मुझे खुशी मिलती है या मैं थोड़ा अपसेट भी होती हूँ। रीज़न ये है कि आपके कमेंट्स में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग को मतलब बहुत जानना रहता है कि हाँ, कब जिले का नाम आएगा, और मुझे भी बताने में एक्साइटमेंट रहता है, बट मैं नहीं बता सकती जब तक पोर्टल पे आपके जिले का नाम नहीं आता है। तो आज आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी डिमांड की ये वीडियो है। आप लोग जैसे यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग की मैंने भर्ती बताई थी, इसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सपोर्ट किया था उसको, और आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था उसमें जानने के लिए कि कब मेरे जिले का नाम आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली सरकारी अस्पताल में यूपी में भर्तियां स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें मैं आपको अपना जिला बताऊंगी, ठीक है, कि कहाँ से आपके किस जिले से आवेदन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, पोस्ट बताऊंगी, सैलरी बताऊंगी, योग्यता बताऊंगी, लास्ट डेट बताऊंगी, एज बताऊंगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा। स्किप करने का तो सोचिएगा भी मत, मगर क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं वीडियो, फिर आप समझ लीजिए कि अपना चांस स्किप कर देते हैं। और अगर आपने एक बार चांस स्किप कर दिया तो दोबारा इस तरह का आवेदन कब होगा, कब भर्ती आएगी, सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वो कब आएगी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो आपको पूरा ये वीडियो अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो मतलब सरकारी अस्पताल की ये भर्ती है, तो आपके मन में थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट आया होगा ना कि हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। वैसे तो सारी भर्तियां आपके ज़िले की ही रहती हैं, लेकिन आपके अपने ज़िले में संविदा की भर्ती है। ये संविदा मतलब आपको मैं बता दूं कि आपकी सरकारी भर्ती नहीं है, संविदा पे है। आपको एक अर्ध सरकारी भर्ती के रूप में आपका ये है, जहाँ पे आपको प्रत्येक जिले में इसका आवेदन स्टार्ट होता है। यानी कि पूरा यूपी के जो 75 जिले हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार ये वैकेंसी आपकी आती है और संविदा पे आवेदन होता है। बहुत सारे लोग को ये वैकेंसी पता ही नहीं चलती है, मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह से आवेदन हो सकता है, या हमारे नियर बाई कहीं ऐसा हो सकता है। तो आज उसी के लिए मैं आपको अपडेट दूंगी कि आपको जानना है कि आपके ज़िले में आवेदन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सीधी भर्ती है, मेरिट के आधार पर भर्ती है। इसमें आपके एक्सपीरियंस बहुत मांगे गए हैं, ये नो डाउट कि इसमें आपके एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस में रहेंगे, आपको चीज़ें आती रहेंगी, आपने पहले वो चीज़ें की होंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप अपना काम कर पाएंगे। और एक ये सरकारी अस्पताल की भर्ती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि एक्सपीरियंस में इन्होंने डिमांड की है भर भर की। हर एक पोस्ट के लिए अगर मैं देख पा रही थी तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है ज़्यादातर पोस्ट के लिए। साल भर का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये सीधी भर्ती है। फॉर्म अप्लाई करने में कोई फीस नहीं है आपका। जो आप लोग का एक डर रहता है ना कि फॉर्म अप्लाई करने में ही 400-500 रुपए चले जा रहे हैं और फिर कुछ हो ना हो, तो ऐसे तो हम हजारों फॉर्म ही अप्लाई करते रहे। तो एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छा है कि आपको ये नहीं कहने को मिलता है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने में आपका फीस जा रहा है या आपकी फीस जा रही है और आपको मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये सीधी भर्ती है और आपको बिना किसी फीस के इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। एज भी आपकी वही है। संविदा पे आपने देखा होगा कि सेवा योजन पोर्टल की जितनी भर्तियां होती हैं, लगभग सब में एज, सैलरी, योग्यता सब में सेम ही होती है, क्योंकि वो टारगेट ही इसीलिए किया गया है कि यूपी में ये ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाए, चाहे वो संविदा पे ही दे, कम सैलरी पे ही दे। बट एक जो गवर्नमेंट का एक टास्क चल रहा है ना, वो उसको फिल करना चाहते हैं कि ये लोगों को थोड़ा सा सरकारी के प्रति जो इतना इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या इतना आकर्षण बढ़ रहा है, वो रुचि इनकी बढ़ रही है लगातार, वो उसको भी कहीं ना कहीं खींचना चाहते हैं। रीज़न ये है कि आपको पता ही है कि अगर 100 पद निकलता है तो उस पर 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। ये कंडीशन हो गई है यूपी की, और कहीं ना कहीं ये यूपी सरकार की वजह से ही। खैर, ये तो पॉलिटिक्स हो गई, पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करेंगे। बात ये करेंगे कि ये संविदा पे भर्ती है, सीधी भर्ती है, और बिना किसी फीस के आपको इसमें अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। मतलब अच्छा खासा मौका है, मेरे ख्याल से अप्लाई आपको करना ही चाहिए। एज मैंने आपको बताया कि मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल होनी चाहिए। अगर आप 45 साल हैं तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन केवल SC ST के लिए है। OBC के लिए 43 ईयर्स, एंड जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, उनकी 40 साल मतलब 40 साल उसमें आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी योग्यता मैं आपको बता दूं तो योग्यता इसमें थोड़ा सा
पोस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें आपको लैब टेक्नीशियन, आईटी स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, सोशल वर्कर, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, हेल्पर, एम्बुलेंस ड्राइवर, हेल्थ विजिटर, रिसेप्शनिस्ट, तमाम तरह के पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पोस्ट आप खुद देखिए कि सारी पोस्ट आपकी बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी योग्यता के अनुसार बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये भी अपने आप में एक अच्छी पोस्ट है। अगर आप मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर की पद आपकी इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप में अपने आप में काफ़ी अच्छा है। हेल्थ विजिटर का जो आपका पद है वो भी काफ़ी अच्छा है। रिसेप्शनिस्ट का पद जो है वो आपका मेल फीमेल दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मतलब फीमेल्स के लिए भी ये बेस्ट है कि चलो ठीक है, आपको रिसेप्शनिस्ट का काम करना होगा यहाँ पे। या आपका अगर सोशल वर्कर है तो ये थोड़ा सा आपका फील्ड वर्क में आएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आपका बेस्ट है कि चलो ठीक है, आपको एक ऑफिस वर्क इसमें भी आपका काम रहेगा। स्टाफ नर्स तो बेस्ट है ही, आपको पता है कि कितना ज़्यादा आप देखेंगे तो अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपको कितना कम एज में लड़के और लड़कियां आपको स्टाफ मतलब नर्स के रूप में वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पे। शायद हो सकता है कि उनकी वहाँ पे उनको सैलरी भी ना मिल रहा हो, उनको वहाँ पे मतलब बस प्रैक्टिस के लिए रखा गया है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ से आप नर्सिंग की तैयारी करते हैं या नर्सिंग की पढ़ाई जो करते हैं, उसके बाद वो आपको उठा के सीधा ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और मैं अगर आपको सही बताऊँ ये चीज़, तो कहीं न कहीं ये गलत है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करवाना है तो आप अपने मतलब कॉलेज में कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा पार्ट बनाइए जहाँ पे आप प्रैक्टिस करवा सकें। आप उन स्टूडेंट्स को भेजते हैं कहीं ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे उनको डायरेक्ट मरीज के ऊपर उनको प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारी ऐसी नर्स होती हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है और वो गलत तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, सब नहीं ऐसे होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा है ये चीज़, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको स्टाफ नर्स का पद देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो बात कर लेते हैं इसमें योग्यता की। तो देखिए, योग्यता आपकी अगर 10वीं पास है तो आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर का भी पद है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं और आपने ट्रिपल सी किया हुआ है, यानी आपने 12th प्लस ट्रिपल सी की डिग्री है, तो आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और आप ड्राइवर के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्पेशली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको उस तरह का एक्सपीरियंस और उस तरह की योग्यता चाहिए। आईटी स्टाफ है। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जितनी भी रिसिप्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, सब आपका डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। सब कुछ भी कोई कागज़ पेन पे नहीं लिखता है, सब आपका सेव होता है एक डेटा में। तो आपको वहाँ पे ये पद देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये जिस भी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे उसी ज़िले में रहेगी, उसी ज़िले में जो हॉस्पिटल है उसमें आपका काम रहेगा। जैसे कि ज़िला आपका अगर मैं बताऊँ कि किन-किन ज़िलों में आवेदन चल रहा है, तो सबसे पहला ज़िला आता है आपका चंदौली, फिर आता है लखीमपुर खीरी, फिर आता है आपका प्रयागराज, औरैया, एटा, लखनऊ, आगरा, बुलंदशहर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र। इतने ज़िलों का नाम आया है जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। पिछले भी कुछ ज़िलों का नाम आया हुआ था, बट अभी फ़िलहाल में इतने ही ज़िलों में आवेदन आपका हो रहा है। सैलरी की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी आपकी 8,000 से इसमें स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आपकी सैलरी इसमें 32,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी, मतलब 32,000 तक इसमें सैलरी आपकी मिलने वाली है। बस डिपेंड करता है आपकी योग्यता पे और आपके पोस्ट पे, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कहाँ से अप्लाई करना है, कमेंट में लिंक पिन है, वहीं से आपको अप्लाई करना है। जाके पेजेस चेक करने हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम देखना है और फिर वहाँ से आवेदन कर लेना है। सेवा योजन पोर्टल पे आईडी बना लेनी है। आईडी कहाँ से बनेगी, मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।